बच्चों अब हम सीखेंगे कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में से एक सिस्टम इंटरनेशनल है जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। और सिस्टम इंटरनेशनल में हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ हैं, जिनमें बेस क्वांटिटीज़ हैं, जिसमें डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं और जिसमें ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। अब हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिस्टम इंटरनेशनल से पहले जो सिस्टम यूज़ हो रहे थे हम उन सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो सिस्टम इंटरनेशनल से पहले जो बच्चे सिस्टम यूज़ हो रहे थे उनके अंदर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी। यानी सिस्टम इंटरनेशनल में कितनी है, 7 है। और जो उससे पहले सिस्टम यूज़ होते थे दे आर बेस्ड ऑन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं वो भी हम देखते हैं। तो मैंने लिखा है सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम वो पढ़ेंगे बेस्ड ऑन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और उनके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, एक लेंथ होती थी, एक मास होती थी और एक टाइम थी। यानी लेंथ, मास, टाइम जिन सिस्टम के अंदर बिहेव एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, आज हम उन सिस्टम को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो उसकी 3 टाइप्स बनती हैं। हम बारी बारी इन टाइप्स के जो बेसिक एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो वो जो 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो कौन कौन से थे, उनमें से एक एफपीएस है, एक बच्चों सीजीएस है और एक जो है वो एमकेएस सिस्टम है। ये 3 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं और इनके बारे में मैंने क्या स्पेशल बात बताई है, द बेस्ड ऑन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और वो कौन कौन सी हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। अब हम देखते हैं कि एफपीएस सिस्टम क्या होता है। एफपीएस सिस्टम में एफ स्टैंड फॉर फुट जो कि यूनिट ऑफ लेंथ है, फुट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ इन एफपीएस सिस्टम। पी स्टैंड फॉर पाउंड जिसको हम एलबी से डिनोट करते हैं। और एफपीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ मास जो थी वो पाउंड थी। एंड एस स्टैंड फॉर सेकंड जो कि यूनिट ऑफ टाइम है। अब हम इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के कुछ बेसिक एमसीक्यूज़ देखते हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड आप लोगों के आ सकते हैं। सबसे पहली बात तो बच्चों आपको ये याद होना चाहिए कि 1 पाउंड कितने किलोग्राम की इक्वल होता है। तो 1 पाउंड यानी एलबी पाउंड है जो कि यूनिट ऑफ मास है, वो 0.4535 kg की इक्वल होगा। एक नीचे स्लग आप लोगों ने, मैंने लफ्ज़ लिखा हुआ है स्लग इज़ आल्सो द यूनिट ऑफ मास इन एफपीएस सिस्टम। यानी एफपीएस सिस्टम में स्लग भी एज ए यूनिट ऑफ मास यूज़ होता है। और 1 स्लग जो होता है वो 32.2 एलबी है, यानी 32.2 पाउंड की इक्वल होगा। और अगर इसको केजी में आपसे पूछता है तो 14.59 किलोग्राम की इक्वल होगा। ये जो ग्राउंड वाटर होता है ना, जिसकी स्टडी को हम हाइड्रोजियोलॉजी कहते हैं, इसमें इसकी जो बुक्स हैं उसमें वर्ड स्लग कॉमनली यूज़ होता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये दोनों यूनिट्स ऑफ मास एफपीएस सिस्टम में यूज़ होती थी और उनके रिलेशनशिप विद केजी आप लोगों ने याद रखने हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए, इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। 1 फुट जो कि इस एफपीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ थी, वो अगर आपसे बच्चों मीटर की इक्वल पूछता है तो 0.305 मीटर होता है। अगर वो हम इसको सेंटीमीटर में पूछता है तो 38.48 सेंटीमीटर की इक्वल होगा। और अगर 1 फुट में आपसे इंचेस पूछता है तो 12 इंचेस होंगे। तो तीनों आप लोगों ने कन्वर्जन एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है। फर्दर बच्चे एक वर्ड यार्ड यूज़ होता है। यार्ड भी आपको पता है यूनिट ऑफ लेंथ है। और 1 यार्ड अगर पूछता है तो वो 3 फीट की इक्वल होगा। और अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.9144 मीटर की इक्वल होगा। अब 1 इंच को सेंटीमीटर में भी आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यूज़ में, तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। इस तरह एक 1 A नॉट लिखा हुआ है, A नॉट मीन एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम इज़ आल्सो द यूनिट ऑफ लेंथ। ये सारी फुट के बाद जो लिखी हुई हैं, ये जो सारी हम पढ़ रहे हैं वो यूनिट ऑफ लेंथ ही चल रही हैं। 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर की इक्वल होता है। एक और बहुत अनकॉमन यूनिट है ये एक्स-रे यूनिट। इन अगर आपसे पूछते हैं ना 1 एक्स-रे यूनिट किस चीज़ की यूनिट है, तो 1 एक्स-रे यूनिट जो है ये भी यूनिट ऑफ लेंथ है और इसको हम XU की सिंबल से डिनोट करते हैं। यानी 1 XU अगर आपसे पूछता है या 1 एक्स-रे यूनिट पूछता है तो दैट इज़ इक्वल टू होगा 10⁻⁻13 मीटर की इक्वल होगा ये। अब बच्चों हम देखते हैं 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर अगेन द यूनिट ऑफ लेंथ। 1 लाइट ईयर तो बहुत फेमस यूनिट ऑफ लेंथ है।
तो अगर आपसे पूछता है 1 लाइट ईयर जिसकी सिंबल LY होती है, ये किसके इक्वल होगा, तो 9.46 इंटू 10⁻+15 मीटर की इक्वल होगा ये। तो अगर आपसे पूछता है कि 1 लाइट ईयर किसकी इक्वल होता है, तो आप लोगों ने ये वाली चीज़ याद रखनी है, ये क्योंकि मीटर में आ रहा है इसका मतलब है लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, ये लेंथ की यूनिट है। एक और बच्चे यूज़ होती है 1 पार्सिक। अब ये इसके एंड पे SCC आता है, तो बहुत सारे बच्चे इसको यूनिट ऑफ टाइम समझते हैं। पार्सिक जिसकी सिंबल PC होती है, ये भी यूनिट ऑफ लेंथ है, यूनिट ऑफ टाइम नहीं है। इसमें कंफ्यूज बच्चे इस सेकंड की वजह से हो जाते हैं, इसको हम 1 पार्सिक पढ़ते हैं और ये भी यूनिट ऑफ लेंथ है, यूनिट ऑफ टाइम बच्चों नहीं है। और 1 पार्सिक इक्वल टू होता है 3.08 इंटू पावर 16 मीटर के। अब हम इसको चाहें तो लाइट ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ये 3.26 आपके किसकी इक्वल बनेगा, लाइट ईयर की इक्वल होगा। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा इसको याद रखना है, ये कितने लाइट ईयर की इक्वल आप लोगों का आ रहा है। इसी तरह आपका नेक्स्ट जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अगर हम इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ आल्सो द यूनिट ऑफ लेंथ है और 1 AU से इसको डिनोट करते हैं। AU मीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसको अगर हम देखें तो ये इक्वल टू होता है 1.49 इंटू पावर 11 मीटर की इक्वल होगा। तो ये आपके एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की इक्वल होगा। तो ये हमें समझ आ गया है कि इस फुट से ऑनवर्ड इंक्लूडिंग फुट जितनी हम लोगों ने पढ़ी हैं ये सब यूनिट ऑफ किसकी इक्वल हैं, लेंथ की यूनिट्स हैं। इसी तरह बच्चों अब हम इस चीज़ को देखते हैं, इसके कुछ MCQs कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिट ऑफ टाइम। कुछ ऑप्शन लिखे हुए हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, सॉरी। तो पूछ रहे हैं इनमें से आप ने वो ऑप्शन चूज़ करना है कि जो कि यूनिट ऑफ टाइम नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट ऑफ टाइम हम देखेंगे। अब बच्चों इसमें देखिए एक लीप ईयर लिखा हुआ है। लीप ईयर ऐसे ईयर को हम कहते हैं जो 4 ईयर्स के बाद रिपीट होता है, और इस लीप ईयर में टोटल 366 डेज़ होते हैं। और इस ईयर की जो पहचान ये है कि इसमें फरवरी जो होता है वो 29 डेज़ का होता है, और ये वाला ईयर 4 ईयर्स के बाद रिपीट होता है। तो इसका मतलब कि लीप ईयर फिर किसकी यूनिट हुई, ये टाइम की यूनिट होगी। और एक ऐसा ईयर है जो कितने ईयर्स के बाद रिपीट होता है, 4 ईयर्स के बाद। और इसमें डेज़ अगर पूछता है तो 366 डेज़ होते हैं, और लीप ईयर में फरवरी 29 डेज़ का होता है। बाकी ईयर में आपको पता है फरवरी 28 डेज़ का होता है। तो ये यूनिट ऑफ टाइम है। हमारा क्वेश्चन नॉट द यूनिट ऑफ टाइम है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता यूनिट ऑफ टाइम है। लूनर मंथ, मंथ तो हमें वैसे ही पता है यूनिट ऑफ टाइम है। सोलर डे, डे भी यूनिट ऑफ टाइम है। इसमें लिखा है पैरालिक्टिक सेकंड। तो पैरालिक्टिक सेकंड जो है वो बेसिकली पार्सिक का कंप्लीट नेम है, यानी जो पार्सिक आप लोगों ने लिखा हुआ है उर्स पार्सिक का कंप्लीट नेम जो होता है वो पैरालिक्टिक सेकंड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पैरालिक्टिक सेकंड या पास्कल जो है वो तो यूनिट ऑफ किसकी है, लेंथ की यूनिट है। तो इसका ऑप्शन आप लोगों पर फिर कौन सा बनेगा, डेल्टा ऑप्शन होगा। पैरालिक्टिक सेकंड या पार्सिक जो है वो यूनिट ऑफ टाइम नहीं है बल्कि वो यूनिट ऑफ लेंथ है। एक बहुत कॉमन MCQs देखते हैं, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। तभी हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइट ईयर के नाम में ईयर तो आता है लेकिन ये टाइम की यूनिट नहीं है। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की यूनिट है। और अब इसका ऑप्शन क्या बनेगा, स्पीड की यूनिट है, मास की, डिस्टेंस की या टाइम की। तो हम बोलेंगे कि लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की यूनिट है। अब बच्चों हम देखते हैं CGS सिस्टम क्या होता है। वैसे ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चन FPS सिस्टम के कम आते हैं, क्वेश्चन CGS सिस्टम के ज़्यादा आते हैं। और CGS सिस्टम को सिस्टम इंटरनेशनल में कन्वर्ट करने के क्वेश्चन आते हैं और सिस्टम इंटरनेशनल को CGS में कन्वर्ट करने के क्वेश्चन आते हैं। तो उनकी थोड़ी हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। CGS सिस्टम में CGS में C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम, S स्टैंड फॉर सेकंड। तो मैं कह सकता हूँ कि CGS सिस्टम में लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर है, मैस की यूनिट यहाँ पर ग्राम है और टाइम की यूनिट सेकंड है। वो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि CGS सिस्टम में भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। अब अगर हम इसकी कन्वर्जन थोड़ी सी देखें तो 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर होता है, और अगर हम यहाँ से 1 मीटर निकाल लें तो 10⁻² सेंटीमीटर बनेगा। इस तरह 1 ग्राम 10⁻³ kg होता है और 1 kg 10⁻+3 ग्राम की इक्वल होगा। यूनिट ऑफ फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। CGS सिस्टम में अगर आपसे यूनिट ऑफ फोर्स की बात करता है तो वो डाइन होती है। 1 डाइन 10⁻⁵ न्यूटन की इक्वल होता है, और 1 न्यूटन की फॉर्म में लिखें तो 10⁻+5 डाइन की इक्वल होगा।
इस तरह बच्चों CGS सिस्टम में यूनिट ऑफ एनर्जी अर्ज होती है ERG अर्ज, और 1 अर्ज 10⁻⁻7 जूल होता है। और अगर 1 जूल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास 10⁻+7 अर्ज की इक्वल हो जाएगा। तो ये बस आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है कि 1 जूल जो बनता है वो 10⁻+7 अर्ज की इक्वल होगा। अब हम इसके कुछ MCQs की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो बच्चों मोस्ट कॉमन MCQs आते हैं वो कुछ इस तरह के आते हैं। हमें कोई फिज़िकल क्वांटिटी की यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में गिवन होती है। जिस तरह हमें पता है कि एक्सेलरेशन की यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब MCQs इसका इस तरह का आता है कि एक्सप्रेस इन CGS, यानी एक्सेलरेशन की यूनिट को CGS में एक्सप्रेस करें एंड फाइंड द मल्टीपल फैक्टर, और आप मल्टीपल फैक्टर फाइंड आउट करें। यानी जब आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर को CGS सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो उसके साथ जो मल्टीपल फैक्टर आएगा वो आप लोगों ने बताना है। तो बहुत आसान है, ऑप्शन उसने लिखे हुए हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सेकंड को कन्वर्ट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों सिस्टम में CGS में भी और SI सिस्टम में टाइम की यूनिट सेम है। 1 मीटर को जब आप लोगों ने CGS में लेकर जाना है तभी हम लोगों ने देखा है कि 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर की इक्वल होगा। तो 10⁻² सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखें एक्सेलरेशन की CGS सिस्टम में यूनिट जो बनेगी वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आपसे ये वाला मल्टीपल फैक्टर वो डिमांड कर रहा था। तो एक्सेलरेशन का मल्टीपल फैक्टर 10⁻² है। ये तो बहुत सिंपल सी बात से एक थोड़ा सा डिफरेंट MCQ देख से। कैपिटल G जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, उसकी वैल्यू 6.67 × -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है सिस्टम इंटरनेशनल में। सेम MCQ बच्चे इसके लिए भी आ सकता है कि इसकी यूनिट्स को SI से CGS में कन्वर्ट करें और मल्टीपल फैक्टर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। डिफरेंट ऑप्शन मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। इसमें अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं, जब वो मल्टीपल फैक्टर फाइंड आउट करने लगते हैं तो इसको भी साथ में सॉल्व कर देते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है, इसको हम साथ में सॉल्व नहीं करेंगे। हमने मल्टीपल फैक्टर यूनिट्स का बताना है कि जब इस कैपिटल G की यूनिट्स को SI से CGS में लेकर जाएंगे तो यूनिट के साथ मल्टीपल फैक्टर कौन सा आएगा, इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम लोगों ने अब इन्वॉल्व नहीं करना। अब इसकी यूनिट देखें, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। 1 न्यूटन अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 10⁻5 डाइन की इक्वल होता है। 1 मीटर जो होता है वो 10⁻² सेंटीमीटर होता है। इसके ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा। 1 kg स्क्वायर लिखा हुआ है तो 1 किलोग्राम 10⁻³ ग्राम की इक्वल होगा और इसके ऊपर भी इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इनके स्क्वायर ओपन कर लेंगे। ये 2 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे 4, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको 3 को 2 से करेंगे 6, साथ में ग्राम का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें डाइन, सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम स्क्वायर ये सब CGS में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब बच्चे आप इनको कंबाइन करते हैं, इसको इसके साथ कंबाइन करें 5 + 4, नीचे 6 प्लस हो रहा है, ऊपर जाकर 6 माइनस हो जाएगा। तो 5 + 4 9, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3। तो ये बच्चे जो यूनिट्स लिखी हुई हैं ये आपके पास इस कैपिटल G की यूनिट्स हैं CGS सिस्टम में। हमारा क्वेश्चन क्या था कि इन यूनिट्स को SI से CGS में कन्वर्ट करें और इसका मल्टीपल फैक्टर फाइंड आउट करें। तो देखिए इसका मल्टीपल फैक्टर जो आ रहा है वो 10⁻³ होगा, तो इसका ऑप्शन हमारे पास बीटा बनेगा। जो थर्ड हमारे पास सिस्टम है विच इज़ कॉल्ड MKS। MKS में लेंथ की यूनिट मीटर है, मास की यूनिट kg है और टाइम की यूनिट सेकंड है। ये सिस्टम इंटरनेशनल से डिफरेंट किस सेंस में कर रहा है, तो बच्चे सिस्टम इंटरनेशनल में और MKS सिस्टम में फ़र्क ये है कि सिस्टम इंटरनेशनल में 7 फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन MKS सिस्टम में 3 फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ हैं। लेटर ऑन यही MKS सिस्टम को उन्होंने सिस्टम इंटरनेशनल में कन्वर्ट किया था, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। इसमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और उसमें कितनी हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। कुछ अनकॉमन यूनिट्स की मैं बात करता हूँ जो कभी कभार आपसे यूनिवर्सिटी में पूछी जा सकती हैं। इनको बच्चों आप लोगों ने याद रख लेना है क्योंकि ये यूनिट्स कुछ हमारी बुक्स में यूज़ नहीं हुई। इनमें से एक पूछ सकता है ऑस्टेड किस चीज़ की यूनिट है, तो याद रखना है ऑस्टेड इज़ द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो अगर पूछता है ऑस्टेड किसकी यूनिट है तो ऑस्टेड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट है। इसी तरह लक्स के बारे में पूछ सकता है कि लक्स किस चीज़ की यूनिट है, तो लक्स इज़ द यूनिट ऑफ, बल्कि इसमें मुझे एल को स्मॉल लिखना चाहिए, तो लक्स इज़ द यूनिट ऑफ डेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। तो लक्स यूनिट है डेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन की। इसी तरह बच्चे अगर आपसे पूछता है डिबाई किस चीज़ की यूनिट है, तो डिबाई इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।
तो डिबाई जो यूनिट है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।